तो नेक्स्ट आएगा हमारा रेंज ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हमारी रेंज ऑफ मोशन को कैसे इंक्रीज करना है। पेशेंट खुश हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो नी को फोल्ड करके देखता है, सीधा करके देखता है कि नी मुड़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और कई बार तो क्या है, वो वेट डाल के भी देखते हैं। अब नी से मैं चल पा रहा हूँ, नी पे वेट आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे वेट आना शुरू हो गया है तो साथ ही हम क्या करेंगे, हिप एबडक्टर्स की एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे पेशेंट फ्री एक्सरसाइज शुरू कर देगा, SLR भी शुरू कर देंगे। स्ट्रेट लेग रेज करके देखेंगे क्वाड्रिसेप्स, क्योंकि स्ट्रेट लेग रेज करके हमें ये पता लग जाएगा कि पेशेंट जो है वो सीधा नी उठा पा रहा है, कहीं उसका नी वाली जंक्शन से फोल्ड तो नहीं हो रहा। अगर वो फोल्ड हो रहा है इसका मतलब क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथ कम है। तो नी आइसोमेट्रिक साथ में चलेंगी, SLR साथ में जो एक्सरसाइज चलेगी, एबडक्टर्स हिप एबडक्टर्स को भी करेंगे। और यहाँ पे साथ में काफ स्ट्रेचिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि काफ मसल टाइट होगा तो फिर उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादा देर वो लेटे रहे हैं इसलिए काफ मसल टाइट हो गया। और मैं ये जो चीज़ है, ये नी पेन में जनरल बता रहा हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम है, वो सब में काम आ जाएगा यही चीज़। पर मेनिस्कस टियर और लिगामेंट टियर अगर वो ग्रेड 3 पार कर चुके हैं तो उसमें जो सिनेरियो वो डिफरेंट हो जाएगा, उसमें थोड़े हमें चेंजेस और करनी पड़ेंगी। वो अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आएगा, अब यहाँ पे हम देख चुके हैं पेन कम हो चुका है, पेशेंट की रेंज आ चुकी है, अब स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब देखिए, अगर हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से पहले अगर सीधा स्ट्रेंथ पे आ गए तो वो गलत हो जाएगा। अब बैक और नी में क्या डिफरेंस होता है, नी जॉइंट जो है वो वेट बियरिंग जॉइंट है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हमने क्या किया है, आइसोमेट्रिक के साथ साथ अब हमने ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें ज़्यादातर नी में, क्योंकि दो ही मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो इसमें फ्लेक्शन करवाएगा हैमस्ट्रिंग, एक्सटेंशन करवाता है हमारा क्वाड्रिसेप्स। तो इसमें जो क्वाड्रिसेप्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता नहीं है लोगों का, ज़्यादा टाइटनेस होती है काफ मसल में, हमारा गैस्ट्रोनीमियस सोलियस में, और हैमस्ट्रिंग लोगों के टाइट होते हैं। अब जब किसी का हैमस्ट्रिंग टाइट होगा तो वो क्या करेगा, हमारे एंटीरियर एस्पेक्ट पे लोड ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से हमारी एंटीरियर नी पेन, जिसमें हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ सकता है, पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम भी आ सकता है, तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा शुरू होने लग पड़ती हैं। कईयों को बचपन से प्रॉब्लम होती है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला की। अब घुटने में दर्द है, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला है, तो ये पुरानी बचपन की प्रॉब्लम है, क्योंकि पटेला के पास जगह वैसे ही कम है। तो इसमें अगर पेशेंट ज़्यादा साइकिलिंग करेगा, सीढ़ी ज़्यादा चढ़ेगा उतरेगा, चौंकड़ी ज़्यादा मारेगा, तो उसको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी में सिर्फ काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल का हमने काम करना है, अदरवाइज क्वाड्रिसेप्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं। उसके लिए स्ट्रेचिंग जो है वो कम होती है, रेक्टस फीमोरस की स्ट्रेचिंग होती है, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से की जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें हैमस्ट्रिंग की ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आएगा स्ट्रेंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर लोग क्या करते हैं, सीधा इसी पे आते हैं कि जब भी किसी को नी पेन है सीधी स्ट्रेंथनिंग शुरू कर देते हैं। अब स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी है सीधी, आपको जब ये सारे रोल पता लग गए। हाँ, कई बार होता है कि पेशेंट आते ही इस स्टेज में है कि उसको इन्फ्लामेशन भी नहीं है, पेन भी उनको क्लियर है, उसको प्रॉब्लम आती है ज़्यादा कट कट की आवाज़ आ रही है। वो कहता है पेन नहीं है मुझे, ना ही मुझे कोई इन्फ्लामेशन, मुझे तो कट कट की आवाज़ आ रही है। अब वो कट कट की आवाज़ का मतलब होता है इंस्टेबिलिटी, मसल्स की या लिगामेंट्स की जो इंस्टेबिलिटी है। कुछ मसल ज़्यादा टाइट हैं और कुछ लूज़ हैं। जो टाइट हैं वो लूज़ वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ज़्यादा VMO मसल की जो वीकनेस है उसी की वजह से पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम होता है। अब VMO मसल स्ट्रेंथन करेंगे, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हिप एबडक्टर करेंगे, क्वाड्रिसेप्स करेंगे, हैमस्ट्रिंग करेंगे। और यहाँ पे एक और सरप्राइज की क्या बात है, अगर हम इसको करेंगे, इस मसल जो मैं बताने लगा हूँ, तो इसमें आपको नी में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो है हमारी एंकल की स्टेबिलिटी। एंकल फुट एक्सरसाइज, प्लांटर फ्लेक्सर्स की एक्सरसाइज ज़रूर करिए, रेजिस्टेंस वाली, उसमें आपका नी पेन काफ़ी कम होता हुआ देखा गया है। साथ में यहाँ स्ट्रेचिंग आपको काफ और हैमस्ट्रिंग ही बता दी है। इतने ज़्यादा मसल की हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे तब जाके हमारा नी जो है वो पूरा स्ट्रॉन्ग होता है, वेट लेने के काबिल होता है। अब आप परफेक्ट सपोर्ट के सारे प्रोडक्ट्स सुकून फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बैक सपोर्ट पिलो है, टेल बोन कुशन या नी एक्सरसाइज के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो नी के अराउंड 4 या 5 की ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हर नी पेन में काम आती हैं। बस इसका टाइम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं हम किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको पहले हमने नी स्ट्रेंथनिंग शुरू करवा देनी है, मेनिस्कस टियर या लिगामेंट इंजरी वाले को लेट करवानी है, पर करवानी हमने इन्हीं मसल्स के राउंड घूमता है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, हिप एबडक्टर्स, इन्हीं मसल के राउंड जो है वो सारी नी की एक्सरसाइज हमें करवानी पड़ती हैं।
तो स्ट्रेंथ जो पार्ट है वो स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी इंस्टेबिलिटी नी में होती है उतनी और किसी जॉइंट में कम देखी गई है। क्योंकि और जितना ज़्यादा हम वेट नी पे डालते हैं, और इसमें ध्यान ही रखना होता है जब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें कोशिश करिए कि नी को हम 90 डिग्री से ज़्यादा फोल्ड ना करें। जितना फोल्ड करेंगे उतना काम और ख़राब होता जाएगा, जैसे चौकड़ी मारना, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करना, इस कंडीशन में आप मत करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग तो वज्रासन में बैठ जाते हैं, गलत नहीं है, पर वज्रासन में ज़्यादा बॉडी वेट डाल के बैठना ज़्यादा देर के लिए वो आपकी नी को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। उसमें ना करिए, क्योंकि नी जो है वो एक स्टेबल जॉइंट है, वो वेट लेने के लिए बना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं बना है। इसलिए आप उस पर स्ट्रेंथ ज़्यादा काम करिए, फ्लेक्सिबिलिटी का इतना इशू उसमें आता नहीं है। तो अब आप सब कहेंगे एक्सरसाइज आपने शो नहीं की, तो एक्सरसाइज के मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आपको नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको बता दूंगा एक्सरसाइज डिफरेंट पार्ट की किस तरह से, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम है नी की, क्योंकि नी में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किस प्रॉब्लम में कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है वो भी आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में नी पेन एक्सरसाइज लिख देना। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा इसका एक्सरसाइज का, तो वो भी एक बार ज़रूर देख लेना। और नी के राउंड कोई भी आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है नी पेन एक्सरसाइज के राउंड, तो उसके लिए आपको हमारी sukoonphysicaltherapy.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। उसके कॉम्बोज बने हुए हैं, क्योंकि इसमें नी पिल्लो जो है, इस 2 कंडीशन में नी पिल्लो काफ़ी काम आता है। काफ़ी लोग उसको ईजी रहता है उनको साइड पे लेट के सोना, तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि सोना कैसे है। वो सारे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और नीचे लिखे नंबर पे जाके अगर फ़ोन कंसल्टेशन आपको चाहिए तो वो भी नीचे लिखे नंबर पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है, इसकी फ़ीस होगी छोटी सी, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी नंबर पे आप नी पेन के जो कॉम्बो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट जॉइंट हम होगा इस एपिसोड के बाद, जो नी के ऊपर एक एपिसोड आएगा, उसमें आपके कमेंट सेक्शन होंगे, और मैंने आपको लाइव का भी बोला था, तो हम संडे का सारे टाइम डिसाइड कर रहे हैं। तो संडे आप नीचे टाइम लिख दीजिए कौन सा टाइम जो सूट करेगा, तो हो सकता है हम जो नवरात्रे आ रहे हैं उसमें फर्स्ट संडे जो होगा उसमें हम एक लाइव सेशन लेंगे, जिसमें हम पहले बैक की प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर नी की लेंगे। अब नी के बाद नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा सर्वाइकल यानी नेक पेन पे, क्योंकि नेक्स्ट जो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बोला था, तो नेक्स्ट वोटिंग जो है वो सर्वाइकल पे थी कि सीक्वेंस वाइज सर्वाइकल का ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद शोल्डर, फिर एंकल। तो उसके बाद हम इस तरह से चलेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।